मगरबी रूस में यूक्रेन की दरअंदाजी के 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे बाद यूक्रेन के सियासतदानों ने वहां बफर जोन कायम करने की बात शुरू कर दी है। लेकिन यूक्रेन रूस में कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है और ये कब तक रहने का इरादा रखता है, ये वाज़ेह नहीं है, अमरीकी हुक्काम ने कहा। यूक्राइनी अफवाज ने अगस्त के अवाइल में बारीक इंसानों वाले सरहदी दिफा को तेजी से तोड़ने के बाद मुख्तलिफ समतों में धकेल दिया है। उन्होंने जहां कहीं भी कम से कम मुज़ाहमत पाई है वहां अपनी दरअंदाजी को वसी कर दिया है और यूक्रेन के कस्बों और देहातों की हिफाजत के लिए एक काबिल दिफा बफर जोन किया हो सकता है, जिसके बारे में सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब कहते हैं कि हमले का बुनियादी मकसद है। लड़ाई के पहले हफ्ते के बाद यूक्रेन ने तकरीबन 1036 मुरब्बा किलोमीटर रूसी इलाके पर कंट्रोल करने का दावा किया। ये इलाका तकरीबन लॉस एंजलिस के बराबर है। लेकिन अमरीकी हुक्काम इस बात पर कायल नहीं हैं कि यूक्रेन तवील मुद्दत तक रूस में अपनी पोजीशन बरकरार रखने का इरादा रखता है। यूक्रेन की अफवाज इस किस्म की वसी खंदकें नहीं खोद रही हैं जिस तरह दुश्मन की आग से फौजियों और साजो सामान की हिफाजत के लिए जरूरी है अगर रूस हमले को पसपा करने के लिए काफी ताकत जमा करे। हुक्काम का कहना है कि वो जवाबी हमले को कम करने के लिए बारूदी सुरंगें नहीं बिछा रहे हैं और न ही उन्होंने रूसी टैंकों को सुस्त करने के लिए रुकावटें खड़ी की हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर नायब सदर मिस्टर सेठ जोन्स ने कहा कि जंग ने हमें अब तक जो कुछ दिखाया है वो ये है कि फौज को सुस्त करने का तरीका गहराई में दिफा है। दिफाई पोजीशनिंग की मुताद्दिद परतों को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली। अगर वो खंदकों और बारूदी सुरंगों के आमेजे के साथ इलाके का दिफा नहीं कर रहे हैं तो इस इलाके पर कब्जा करना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाएगा। अमरीकी हुक्काम और तज्जियाकारों का कहना है कि यूक्रेन जितना ज्यादा इलाके पर कब्जा करेगा वहां मौजूद 10,000 यूक्रेनी फौजियों के लिए इसका दिफा करना इतना ही बड़ा चैलेंज होगा। पेंटागन के एक एहलकार ने कहा कि यूक्रेन की जानिब से दिफाई कलों की तामीर में ताख़ीर का लाजमी तौर पर यह मतलब नहीं है कि कैफ रूस में अपने इलाके पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता था। एहलकार ने ऑपरेशनल प्लानिंग पर बात करने के लिए अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यूक्रेन रूस के अंदर और भी गहराई में दिफाई पोजीशनें बनाने की कोशिश कर सकता है और मिस्टर ज़ेलेंस्की के बफर जोन में शामिल करने के लिए इसने अपने कब्जे में लिए गए इलाके को बढ़ाया। हुक्काम ने बताया कि जबकि यूक्रेनियों के इब्तिदाई हमले की मंसूबाबंदी बहुत एहतियात से की गई थी, लेकिन ये उनके असल अहदाफ से कहीं ज्यादा कामयाब हुआ और अब उनके पास एक ज्यादा इदहाक हिकमत अमली है जिसने रूस के सुस्त और गैर मुनक़सम रद्द अमल का फायदा उठाया है। मिस्टर बेन होजूस, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और यूरोप में अमरीकी फौज के साबिक आला कमांडर, ने कहा कि यूक्रेन की कुछ कामयाबियां रूस के उलझन और गैर मुअस्सर फौजी कमांड और कंट्रोल ढांचे के नतीजे में हुई हैं। एक चीज के लिए इसने कहा, 2 मुख्तलिफ कौमी सलामती के इदारे रूस की फौजी कार्रवाइयां चलाते हैं। मशरिक़ी यूक्रेन में जहां रूस आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां हासिल कर रहा है, रूसी फौज का जनरल स्टाफ इंचार्ज है, लेकिन एफएसबी रूस की सिक्योरिटी एजेंसी और केजीबी की जानशीन यूक्रेन की दरअंदाजी के रद्द अमल के लिए जिम्मेदार है। मिस्टर होजूस ने कहा कि 2023 में सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कलील मुद्दती बगावत के बाद रूसी सिक्योरिटी सफ़ों के अंदर दुश्मनी वाज़ेह हो गई थी। मैं तसव्वुर नहीं करता कि आम अमला एफएसबी की क़ियादत की मदद के लिए अफवाज को हटाने के लिए जल्दी में है, उन्होंने कहा। रूस के रसद और रसद के मसाइल ने भी यूक्रेन की मदद की है। हुक्काम ने कहा कि रूस को मुमकिना तौर पर 15 से 20 ब्रिगेड्स की जरूरत है, कम अज कम 50,000 फौजियों की ताकत यूक्रेन को कर्सक से बाहर धकेल दिया जा सके। रूसी वजीर दिफा आंद्रे बिलुसोफ ने इस हफ्ते कहा था कि एक नई राब्ताकार तंजीम पहले से 24 घंटे काम कर रही है ताकि यह मालूम किया जा सके कि रूसी फौजियों के नए ग्रुप किस तरह कर्सक में जवाबी हमले कर सकते हैं। नेटो के आला फौजी कमांडर जनरल क्रिस्टोफर कीवली ने गुज़िश्ता हफ्ते खारजा ताल्लुकात की काउंसिल में कहा था कि रूसियों पर इसका चौंका देने वाला असर पड़ा है, वो इससे हैरान है। ये हमेशा कायम नहीं रहेगा। वो खुद को इकट्ठा करेंगे और उसके मुताबिक रद्द अमल जाहिर करेंगे। यूक्रेन की जारहियत ने अब तक रूस की कई बस्तियों और एक कस्बे पर कब्जा कर लिया है,
لیکن اس نے ابھی تک ایک اہم مقصد کو پورا نہیں کیا ہے، مشرقی یوکرین سے بڑی تعداد میں روسی یونٹوں کو نکالنا۔